एक आर्टिस्ट के सामने थ्रू आउट द लाइफ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है एक आर्टिस्ट को। मैं इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आई डोंट नो कि मेरे इन बातों पे कौन कनेक्ट कर पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ट्रू आर्टिस्ट हैं तो ये बातें आप समझ पाएंगे। और आर्टिस्ट इन द सेंस कि मैं किसी भी तरीके का आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप फिल्म मेकर हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो। यहाँ पे मैं ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्ट एंड एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट को कंबाइन करके उसको सेंटर में रख के बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक इंसान के अंदर कोई भी आर्ट फॉर्म के तरफ झुकाव कब होना शुरू होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप बचपन में होते हैं, कोई अगर म्यूजिशियन है तो उसको बचपन में म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आप एक फिल्म मेकर है तो बचपन में आपको फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। स्टोरी टेलिंग, बुक्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। वैसे ही जो अगर पेंटर हो तो बचपन में आपको ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे। बचपन में हमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है किसी भी आर्ट फॉर्म को लेके, बस हम दिल से उस आर्ट फॉर्म को प्यार करते हैं और हम इंजॉय करते हैं। तो एक आर्टिस्ट के लाइफ में सबसे पहला चैलेंज कब आता है? पहला चैलेंज तब आता है जब हम तय करते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? खास करके ये जो आर्ट के फील्ड से इसमें करियर बनाने के लिए हमें काफ़ी सारा मशक्क़त पेरेंट्स को मनाने में लगती है, और कुछ लोगों को फाइनेंशियल अरेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है इसमें। और कुछ लोगों को ऑब्वियसली जिसके पेरेंट्स अच्छे समझदार हैं तो उनके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा, और ये आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक आर्टिस्ट के लिए, वो है कि जब हम अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं अपने आर्ट फील्ड में और हम एक स्किल्ड आर्टिस्ट बनते हैं और इंडस्ट्री में काम करने के लिए उतरते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने ये दिखता है कि यार जो मैं पढ़ाई करके निकला हूँ, जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं इतने सालों, इतना मेहनत करके, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके अप्लाई किए हैं, वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा है। जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री है उसमें चीज़ें वैसे अप्लाई नहीं हो रही है जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी। अब इसमें दो तरीके के आर्टिस्ट को मैं रखूँगा। पहला, एक आर्टिस्ट जो अपने स्टडी के दौरान वो बहुत दिन रात मेहनत करके अपना सब कुछ दांव पे लगा के वो स्टडी किया और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत किया, फिर वो इंडस्ट्री में उतरा। फिर दूसरा जो कैटेगरी है, वो स्टडी तो किया लेकिन उतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये दो तरीके के लोग हैं। तो अभी मैंने जो बताया कि हमको ये पता चलता है कि इंडस्ट्री में, कॉमर्शियल इंडस्ट्री में चीज़ें वैसे अप्लाई नहीं हो रही है जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये सवाल सबसे पहले उसी के दिमाग में आएगा जो ज़्यादा मेहनत करके, स्टडी करके, सब कुछ सीखने के बाद इंडस्ट्री में आया। और दूसरी तरफ जो कम मेहनत किया है उसको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन कुछ लोगों को 1 साल में समझ में आएगा, कुछ लोगों को 5 साल में समझ में आएगा, कुछ लोगों को 15-20 साल में समझ में आएगा। डिपेंड करता है कि कौन से आर्टिस्ट के अंदर कितना भूख है नई चीज़ सीखने के लिए और नई चीज़ क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये सवाल तो हमारे दिमाग में आता है कि यार जो एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ाई की है, स्टडी की है, वो एक्चुअल में कॉमर्शियल इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं हो रहा है। जिसको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो वो कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। अभी रिसेंटली अरिजीत सिंह, जो इतने बड़े मेन स्ट्रीम सिंगर थे, उन्होंने वो तुरंत अचानक से डिसीजन ले लिए कि उन्हें और अभी मेन स्ट्रीम म्यूजिक इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। वैसे ही एक्टिंग में अगर आप देखोगे तो नसीरुद्दीन शाह के आप बहुत सारे इंटरव्यूज देख सकते हैं। वो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज को लेके बहुत सारे क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। और एक और एग्जांपल आप फिल्म मेकिंग में अगर देखना चाहते हैं तो सत्यजीत रे के बारे में आप पढ़ोगे तो वो उस समय बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के जो ऑफर्स हैं वो भी ठुकरा दिए थे। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रखी, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। और जिन लोगों का नाम मैंने लिया वो अपने अपने इंडस्ट्री में मतलब एक मास्टर लेवल का आर्टिस्ट है। कॉमर्शियल इंडस्ट्री में सबसे पहले यही देखा जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, कौन से चीज़ से कितना पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप इसको सिर्फ कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको एक
आर्ट के नज़रिए से देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आर्ट का सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि कोई भी इंसान अपने कंप्लीट प्योरिटी के साथ कुछ एक्सप्रेस करे कोई भी आर्ट फॉर्म के थ्रू। आर्ट और आर्टिस्ट के बीच कोई भी थर्ड पर्सन जिसका मोटिव कॉमर्शलिज्म हो, अगर वो उसमें इंटरफेरेंस करता है तो आई थिंक वो आर्ट में प्योरिटी नहीं रहेगी। आज के टाइम पे देखेंगे तो हिस्ट्री के जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं उन लोगों के कोट्स तो काफ़ी सारे लोग शेयर करते हुए दिख जाएंगे, स्टोरी में डालते हुए दिख जाएंगे, लेकिन उसकी गहराइयों को कोई नहीं समझता या बहुत कम लोग समझते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ही कम लोग उसको उतारते हैं, मुझे जितना समझ में आ रहा है। तो अब इसका सलूशन क्या है? अब जो इस मुद्दे को प्रॉब्लम मानता है तो आई थिंक सब लोग अपने अपने लेवल पे इसके सलूशन पे काम कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। और जो इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानता तो उसके लिए अब सलूशन की क्या बात है? तो आप सब लोगों का इस टॉपिक पे क्या कहना है? आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना राय ज़रूर दें। थैंक यू।